मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद अपने आप में एक पूरा शास्त्र है, पूरा विज्ञान है, उसमें औषधियों के क्या क्या स्वरूप होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसको सरल करने के लिए मैं ये बता दूंगा, आप अगर एलोपैथी में जाते हैं तो वहाँ औषधियों के केवल दो ही स्वरूप होते हैं, या तो आपको गोली और कैप्सूल के रूप में वो औषधि दी जाती है, या आपको वो लिक्विड के रूप में यानी कि सिरप के रूप में वो औषधि आपको दी जाती है। परंतु आयुर्वेद बहुत विस्तृत शास्त्र है और पिछले 5,500 वर्षों से भी अधिक का इसका उल्लेख मिलता है वेदों से और ऋचाओं से और बहुत सारे जो ग्रंथ है उनसे, कि आयुर्वेद की औषधियों का बहुत लंबा चौड़ा, और आज भी वर्तमान में भी 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी औषधियों के वही स्वरूप चले आ रहे हैं। उनमें नवीनता लाई जा रही है, परंतु वो उतने के उतने स्वरूप हैं। आयुर्वेद में मूलतः कुल 9 प्रकार के मतलब स्वरूप औषधियों के पाए गए। पहला जो स्वरूप है वो है स्वरस। स्वरस का अभिप्राय ये होता है कि आप किसी भी गीली औषधि को अगर इस तरीके से बांटे उसका, और यह चले मिक्सी में, क्योंकि विज्ञान का जमाना है तो इसमें मैं मिक्सी का भी और प्रादुर्भाव कर रहा हूँ, वो और जोड़ रहा हूँ। मिक्सी में डाल के उसमें थोड़ी जल की मात्रा डालते जाए, उसको पीसे और उसका जो रस निकलेगा, वह जो रस है वो रस उस औषधि का स्वरस कहलाता है, जिसको की सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जूस कहा जाता है, जिसे जूस। तो ये स्वरस होता है। स्वरस का एक दूसरा रूप और भी होता है कि सूखी हुई औषधियां, क्योंकि 12 महीने तो हरी औषधि आपको नहीं मिल सकती, या आप किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां वो औषधि उपलब्ध नहीं है, तो सूखी हुई औषधियों को उस औषधि की मात्रा का दुगना जल मतलब ले लिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए आपने मान लो 50 ग्राम औषधि ली अगर, तो 50 ग्राम का दुगना हो गया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जल में उसको भिगोया जाए और 12 घंटे तक कम से कम भिगो रहना देना चाहिए, और उसके बाद में उसको बहुत अच्छा मथ के और कपड़े से छान ले या छलनी से छान ले। वो जो नीचे जो आपको रस प्राप्त होगा, जो लिक्विड प्राप्त होगा, वो उसका स्वरस कहलाएगा। तो स्वरस के 2 स्वरूप हो गए। एक वर्णन आता पुटपाक। पुटपाक का मतलब होता है औषधियों को चटनी जैसा बांट लिया जाए, और बांट के वो जो लुगदी बनी है उसका ऐसा गोला बना के उसको या तो वट वृक्ष के पत्तों में या जामुन के पत्तों में उसको चारों तरफ से उसको लपेट के, और उसके ऊपर कम से कम 1.5 इंच मोटी मिट्टी की परत मतलब जमा दी जाए। बल्कि वो परत बड़ी भी हो तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, भले 2 इंच मोटी गीली मिट्टी की परत उसके चारों तरफ करके उसका गोला बना के, और उसको उपलों में, गाय के जो उपले होते हैं उसमें मतलब उसको पकाया जाए या उसको जलाया जाए, मतलब उसको अंदर रख के, और वो जब बिल्कुल गर्म हो जाए, सुर्ख हो जाए बाहर वाला मिट्टी का हिस्सा, उसके बाद में उसको किसी और यंत्र के माध्यम से बाहर निकाल के और चिमटा आदि से, क्योंकि हाथ जल नहीं जाए, और उसके फोड़ के, और उसके अंदर वो जो चटनी नुमा जो आपने औषधियां रखी थी उन औषधियों को किसी कपड़े के माध्यम से निचोड़ के वो जो रस प्राप्त होगा वो पुटपाक कहलाता है। तीसरा जो स्वरूप है आयुर्वेद में औषधियों का, अरे अद्भुत शास्त्र है आयुर्वेद, आप इसका आनंद लेना शुरू कीजिए। ये भारत की पद्धति है, कल्क कहते हैं उसको। कल्क में जो गीली अथवा सूखी औषधियां होती है उनको शिला पर बांटकर मिक्सी में या उसमें थोड़ा थोड़ा पानी, और जो चटनी बन जाए वो कल्क कहलाता है। यानी कि चटनी, आप कभी चटनी खा रहे हो तो घर पे अपनी पत्नी को कहिएगा आज मेरे लिए कल्क बना दो, मतलब ये इस तरीके का मनोयोग आनंद भी आप लोगों को आना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। ये उसके बाद में अगली जो चीज होती है, वो स्वरूप जो है औषधि का, वो है क्वाथ। इसे सामान्य भाषा में काढ़ा कहते हैं, जो काढ़ा आप सभी लोग बनाना जानते हैं। और काढ़े के लिए हमारे आयुर्वेद के जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, या जो नवग्रह आश्रम की जो आयुष्मान वो पुस्तिका है, उसमें भी आप काढ़े के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, हमारे यहाँ के पत्रकों द्वारा भी। इसके बाद में होता है हिमफांट। हिमफांट में मतलब जो हरी औषधियां अथवा जो सूखी औषधियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी लेके, मतलब करीब करीब उसका 4-5 गुना पानी लेके, जैसे मान लो 50 ग्राम औषधि है तो 200 ml पानी आप ले सकते हैं। और एक तरह से ये हिमक्वाथ कहलाता है।
हिम फांट का मतलब भी हिम क्वाथ भी आप इसको कह सकते हैं। उसको 12 घंटे तक पानी में भिगो दिया जाए और फिर उसको अच्छा सा मथ के और उसका जो उसको छान लिया जाए, कचरा है उसको फेंक दिया जाए और नीचे जो आपको प्राप्त हुई औषधि वह आपका हिम क्वाथ यानी कि हिम फांट। खासतौर से जो उल्टी जिन पेशेंटों को ज्यादा होती है या लूज मोशन ज्यादा होता है उनके लिए ये हिम क्वाथ बहुत लाभप्रद होता है। इसके बाद में चूर्ण। चूर्ण का मतलब सीधा सीधा हो गया पाउडर। इसमें कोई बड़े ज्ञान की बात नहीं। किसी भी औषधि को पूर्ण रूपेण सुखा लिया जाए, यानी कि जितना डिहाइड्रेट हो जाए, जितना उसको सुखाया जा सके उतना सुखा के और उसको मतलब उसका चूर्ण बना लिया जाए। वो दो तरह का होता है चूर्ण, एक बहुत महीन होता है और एक जो कूट से थोड़ा कम, मतलब यानी कि जिससे आसानी से निगला जा सके, वो चूर्ण हो गया आपका। इसके बाद में वटक। वटक का मतलब होता है गुटिका, गोली, टैबलेट। ये जो होती है ये हाथों से भी बनाई जाती है और मशीन के द्वारा भी बनाई जा सकती है, जो टैबलेट्स फॉर्म में आती है। आजकल बहुत सारी कंपनियां, फार्मेसियां जो है वो गोली के रूप में भी आयुर्वेद की गोलियां देने लगी है। परंतु मूल बात जो है, आयुर्वेद का जो प्राण है वो क्वाथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। क्वाथ ही सर्वाधिक, और स्वरस, ये दोनों बहुत लाभप्रद है। इसके बाद में अवलेह है। अवलेह का मतलब होता है क्वाथ अथवा जो औषधियां हैं उनको इतना उबाला जाए कि वो गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी मतलब जिसको क्वाथ को सीधा सीधा शब्द है कि काढ़े को या क्वाथ को इतना उबाला जाए कि वो काफी गाढ़ा हो जाए, मतलब तो उसको आप मतलब अवलेह कहेंगे, मतलब गाढ़े रूप में आ जाए औषधि का जो स्वरूप है वो। इसके बाद में आसवारिष्ट। आसव यानी कि फर्मेंटेशन पद्धति से मतलब कि जिस तरीके से शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, उसी तरीके से औषधियां डाल के, औषधियों को पहले काफी दिनों तक पानी में भिगो के बंद पात्र में, बिल्कुल एयर टाइट में, उसमें जब खमीर उठने लग जाए उसको गर्म किया जाए, फिर एक भाप विधि से उसकी जो भाप को वापस किसी ठंडे पात्र में इकट्ठा किया जाए, पात्र के अंदर, जिसका पात्र बाहर से ठंडा हो, तो वो जो भाप इकट्ठी की जाती है, उस औषधि की जो भाप है, वाष्प जो है, वो उसको आसव या आसवारिष्ट कहते हैं। जैसे अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, इस प्रकार की औषधियां जो बनाई जाती है। तो ये था आयुर्वेद का। इतने प्रकार की औषधियां के स्वरूप होते हैं आयुर्वेद में। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हंसराज चौधरी चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी के साथ अगली बार नई और अच्छी जानकारी के लिए आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।